मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत जितनी भी संगठन के एम्प्लॉयज़ हैं, कार्य करने वाले कर्मचारी का व्यक्ति, उन्हें समय समय पर अभिप्रेरण की आवश्यकता होती है। उन्हें काम के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। तो आज अपन इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा के द्वारा किस तरह से व्यक्तियों को मोटिवेट किया जाता है। आज के व्यवसाय स्वामियों एवं प्रबंधकों की शिकायत है कि हम अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन, अच्छे कार्य की दशाएं एवं सुविधाएं देते हैं, फिर भी उनसे अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अर्थात मानव जो कुछ प्राप्त करता है उससे वह कुछ अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इसका ज्ञान व्यक्तिगत व्यवहार, समूह व्यवहार एवं अंतरंग समूह व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन से संभव है। तो इस प्रकार से समय समय पर व्यक्तियों को किस की आवश्यकता है, क्या उन्हें चाहिए, तो उससे संबंधित अध्ययन करने के बाद ही हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अभिप्रेरण का अर्थ और परिभाषाएं क्या हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। सामान्यतः अभिप्रेरण एक ऐसी शक्ति अथवा इच्छा है जो व्यक्तियों की इच्छा को इस प्रकार बना देते हैं कि वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। किंतु प्रबंध के योग में मानव शक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने एवं उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा या उत्प्रेरणा कहा जाता है। अन्य शब्दों में अभिप्रेरण का अर्थ संवेगों, उद्वेगों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, प्रयासों अथवा आवश्यकताओं की सहायता से मानवीय व्यवहार को समझने, निर्देशित एवं नियंत्रित करने से होता है। अभिप्रेरण की अवधारणा एवं अर्थ को निम्नलिखित परिभाषाओं द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। डेल एस बीच के शब्दों में अभिप्रेरण को एक लक्ष्य या पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए शक्ति खर्च करने की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी बीज का मानना है कि जब व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपनी एनर्जी लगाता है और अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को इच्छा के रूप में जब वो प्रयोग करता है, उसको करने का उपयोग करता है, तो उसको अभिप्रेरणा के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार स्टैनली वेन्स के अनुसार कोई भी भावना या आवश्यकता जो व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करती हैं कि वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए, अभिप्रेरणा कहलाते हैं। Motivation implies any emotion, desire which so condition one's will that individual is propelled into action। तो इस तरह से वेन्स ने व्यक्ति की भावना को या उसकी इच्छा को काम करने के लिए प्रेरित करने की कला या इस प्रकार के प्रयास को ही अभिप्रेरणा के नाम से प्रस्तुत किया। रेमंड एफ मेयर के अनुसार अभिप्रेरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार के प्रकटीकरण को निर्धारित किया जाता है अथवा व्यवहार के भावी प्रकटीकरण को उन परिणामों द्वारा प्रभावित किया जाता है जिनकी ओर ऐसा व्यवहार अग्रसर होता है। तो इस तरह से अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसका संबंध व्यक्तिगत कर्मचारी में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को किसी ढंग से करने अथवा न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार से हम अभिप्रेरणा की विशेषताएं या इनकी प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं। प्रबंध क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वानों ने अभिप्रेरण शब्द को अपने अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित किया, जिनको समग्र परिप्रेक्ष्य में समझने हेतु इनकी कुछ विशेषताएं अथवा प्रकृति हमें दिखाई देती हैं। जैसे यह क्या है, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है क्योंकि इसका संबंध मनुष्य के मन, उसके मस्तिष्क एवं उसकी सोच से होता है, इसलिए यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से आती हैं। इस संबंध में लांगनेकर एवं प्रिंगल का विचार है कि अभिप्रेरण अवलोकन योग्य अवधारणा नहीं है,
हम किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन को देख सकते हैं, किंतु निष्पादन स्तरों के पीछे के कारणों को हम नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति के पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक से संबंधित धारणा है। यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया। अभिप्रेरण एक सतत यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि यह सदैव चलती रहती है। जब तक संस्था अस्तित्व में रहती है और उसमें कार्यरत व्यक्तियों से कार्य करवाने की आवश्यकता होती है, तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। अभिप्रेरण जटिल एवं गतिशील प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों तथा मानवीय व्यवहार से है, जो स्वयं अत्यंत परिवर्तनशील एवं जटिल होते हैं। अभिप्रेरण एक सर्कुलर प्रोसेस वृत्तीय प्रक्रिया है, क्योंकि यह असंतुष्ट आवश्यकता से प्रारंभ होती है। व्यक्ति आवश्यकता पूर्ति एवं संतुष्टि के साधन खोजता है। आवश्यकता पूर्ति के पश्चात व्यक्ति अपनी संतुष्टि का मूल्यांकन करता है एवं भावी व्यवहार के बारे में निर्णय लेता है। इसी प्रकार यह एक विधि है, इट इज़ अ मेथड। अभिप्रेरण एक विधि है जिसके द्वारा एक संस्था में कार्यरत मानव शक्ति की भावनाओं, संवेगों, उद्वेगों एवं आवश्यकताओं आदि का अध्ययन कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, ताकि उन्हें संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लगन, निष्ठा एवं रुचि के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स। मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं। एक व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित होता है। अतः उनको संतुष्ट करना, व्यक्तियों में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करने, उसे बनाए रखने और उनमें वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। प्रबंधक इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अभिप्रेरण को काम में लेता है। निष्पादन से संबंधित, रिलेटेड विथ परफॉर्मेंस। अभिप्रेरण की प्रक्रिया आवश्यकता पर आधारित विचारधाराओं के अनुसार निष्पादन एक महत्वपूर्ण वेरिएबल है। इसलिए निष्पादन के आधार पर व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते हैं। उस संगठन में अभिप्रेरण विधियों एवं कार्यक्रमों का प्रभाव कम हो जाता है। इसी तरह से संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, न कि उसका एक भाग। द होल एंड नॉट पार्ट ऑफ मैन इज मोटिवेटेड। व्यक्ति की आवश्यकताएं उद्देश्य से प्रेरित होती हैं। आवश्यकता की प्रकृति एवं स्वभाव व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। चूँकि व्यक्ति एक संपूर्ण एवं अविभाज्य इकाई है, इसलिए सभी आवश्यकताएं परस्पर संबंधित होती हैं। लक्ष्य प्रधान व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अभिप्रेरण लक्ष्य प्रधान व्यवहार है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। प्रबंध इन लक्ष्य प्रधान व्यवहार को संगठनात्मक लक्ष्यों से एकीकृत कर व्यक्तियों को अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। संतुष्टि का कारण एवं परिणाम दोनों, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन बोथ। अभिप्रेरण से कार्य संतुष्टि को बल मिलता है। किसी आवश्यकता संतुष्टि से पूर्व व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, अतः अभिप्रेरण संतुष्टि का कारण है। परंतु आवश्यकता की संतुष्टि होने से भी व्यक्ति में पुनः कार्य करने की अभिरुचि जागृत होती है। इस स्थिति में अभिप्रेरण संतुष्टि का परिणाम होता है। कार्य करने की तत्परता, रेडीनेस टू वर्क। अभिप्रेरण व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा या तत्परता है। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता पाई जाती है, परंतु वह अपनी क्षमता का कुछ ही भाग प्रयोग करता है। उसमें अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को संचित करने एवं अनुत्पादक कार्यों में खर्च करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु अभिप्रेरण से उसको रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिप्रेरण कार्य करने की तत्परता या इच्छा जागृत करने वाली प्रक्रिया है। आंतरिक भावना, इनर एस्पायरेशंस। अभिप्रेरण मूलतः मनोवैज्ञानिक है। इसका संबंध एक व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं से है, जो कि उसके प्रयत्नों की दिशा, मात्रा, स्वभाव को न केवल निश्चित करती हैं, अपितु उसकी इच्छा शक्ति, उद्वेगों, संवेगों एवं मनोवेगों को जागृत करती हैं, और इस प्रकार वह किसी कार्य विशेष को करने के लिए अभिप्रेरित होता है।
उद्दीपन कार्य अराउजल प्रोसेस। हैब के अनुसार मस्तिष्क संबंधी घटनाओं के दो पहलू हैं, संकेत यानी क्यू एवं उद्दीपन अराउजल। अभिप्रेरण उद्दीपन पहलू है क्योंकि बिना उद्दीपन के संकेत पहलू विद्यमान नहीं रह सकता है। उद्दीपन मनुष्य की निष्क्रिय शक्तियों को उत्तेजित करता है, न कि मार्गदर्शक। इसके अंतर्गत विभिन्न जो स्टिमुलेंट्स हैं, उद्दीपक, उनको निर्धारित करके उन्हें प्रयुक्त किया जाता है ताकि मानवीय व्यवहार को वांछित दशा में निर्देशित किया जा सके और उसे रखा जा सके। अभिप्रेरण मनोबल एवं कृत्य संतुष्टि से भिन्न है। मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मॉरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अभिप्रेरण व्यक्तिगत व्यवहार को समझने का आधार है, जबकि मनोबल सामान्यतया समूह भावनाओं को दर्शाता है। इसी प्रकार अभिप्रेरण व्यक्तियों को इच्छित तरीके से कार्य निष्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है, जबकि कृत्य संतुष्टि सापेक्ष आनंद एवं कष्ट की अनुभूति है। तो ये विभिन्न विशेषताएं अभिप्रेरणा के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि अभिप्रेरणा किस प्रकृति की होती है। इसके बाद अभिप्रेरण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण का मुख्य उद्देश्य उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। अतः इसे प्राप्त करने के लिए अन्य उद्देश्य, जिसे सहायक उद्देश्य भी कह सकते हैं, निम्नलिखित हैं। विभिन्न प्रेरक हेतुओं की खोज करना एवं प्रस्तुत करना, कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना, कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करना, कर्मचारी विकास की दिशाओं का निर्धारण करना, कार्य का स्वस्थ एवं अनुकूल वातावरण बनाए रखना, अच्छे एवं उच्च मानवीय संबंधों की स्थापना करना तथा उन्हें सुदृढ़ बनाए रखने का प्रयास करना, कर्मचारियों के व्यवहार को वांछित दिशा प्रदान करना, मनोबल एवं उत्पादकता में संबंध स्थापित करना, कार्य का स्वरूप एवं अनुकूल वातावरण बनाए रखना और उपक्रम संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति के साथ साथ कर्मचारियों के हितों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग देना। तो ये इन उद्देश्यों की पूर्ति अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य होता है।